महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। तो इसी बीच महाराष्ट्र से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए जिलेवार आंकड़े जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्हापुर की। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोल्हापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रत्नागिरी की। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए यानी महायुति के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रत्नागिरी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सातारा। सातारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सांगली की। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सांगली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलापुर की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। यानी महाविकास अघाड़ी के बाद अगर बात करें एनडीए यानी महायुति की, तो महायुति के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सोलापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लातूर की। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में लातूर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उस्मानाबाद की। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उस्मानाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बीड की। बीड में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अहमदनगर की। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अहमदनगर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पुणे की। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पुणे से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मुंबई से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ठाणे से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पालघर की। पालघर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पालघर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नासिक की। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में नासिक से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में औरंगाबाद से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में औरंगाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंगोली की। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नांदेड़ की। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में नांदेड़ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नांदेड़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है परवड़ी। परवड़ी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में परवड़ी से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जालना की। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जालना से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जालना से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे यवतमाल की। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में चंद्रपुर से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में चंद्रपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं गोंदिया की। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोंदिया से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भंडारा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्धा की। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए भी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अमरावती से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वाशिम की। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में वाशिम से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अगला जिला है अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में अकोला से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बुल्ढाना की। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में बुल्ढाना से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जलगांव की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए 8 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे धुले की। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में नंदुरबार से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए भी 2 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नंदुरबार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जिस तरीके से जिलेवार आंकड़े आप देख रहे थे, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। तो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 288 सीटों में से 135 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए के खाते में 153 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वो तो 20 नवंबर को चुनाव होने के बाद जब 23 नवंबर को काउंटिंग यानी मतगणना होगी तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।